पिछली मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। पिछली तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कव्वे की बात सुनकर बिजली कव्वी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कव्वी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है और आज ये नीली कव्वी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली कव्वी भी छुपके बादल कव्वे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कव्वी को भोजन ला कर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कव्वी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कव्वे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूं। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ। मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कव्वी से। खिड़की में बैठी बिजली कव्वी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ। अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कव्वी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कव्वी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कव्वी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कौवा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कव्वी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कौवा की जगह बादल कौवा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कौवा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली कव्वी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा? बादल कौवा नीली कव्वी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कौवे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कव्वी को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कव्वे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली कव्वी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कव्वे के पास जाती है। अरे ओए कौवे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी के दोनों भाई कव्वे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और फिर बिजली कव्वी का एक भाई नीली कव्वी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कव्वे के पास आते हैं। अरे ये क्या? ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतनी मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है।
तुम मुझे छोड़कर नीली कवि से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ। मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली कवि, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली कवि, मैंने बादल कवि का नहीं बल्कि भोला कवि का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कवि की शादी भोले कवि से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कवि का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम कवि का अंडा टूट जाता। फिर बिजली कवि के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज। काश मैं बहुत अमीर पक्षी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए कोई छत होती। तिनकों के टूटे हुए घोंसले में चीकू तोता बैठा ऐसा सोच रहा था। जंगल में बारिश ने शोर मचा रखा था। चांदनी चिड़िया को दूर से आता हुआ चीकू तोता देख लेता है। टूट गया चीकू भैया, मेरा घोंसला भी टूट गया। जो दाना बचा कर रखा था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया है। हाँ चांदनी बहन, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित हूँ क्योंकि कल से बारिशें हो रही हैं। आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिक सकते हैं? इन्हें तो टूटना ही है। चीकू भैया, मैंने सुना है कि बिजली और बादल दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। चिड़िया, वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, चलो जाकर देख लेते हैं। बादल, घोंसला उठाओ और मेरा मकई का भुट्टा ढूंढो। बिजली कवि पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और बादल कौवा नीचे पानी में गिरे हुए घोंसले को इधर उधर करके गोरी कवि का एक मकई का भुट्टा ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो भुट्टा पानी में बह गया होगा। खुद तो पेट भर कर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी? बिजली, हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी चांदनी चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिजली, बादल भैया कहाँ है? वो बैठा है नीचे, मेरा मकई का भुट्टा ढूंढ रहा है। तभी बादल कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे भैया, मैंने सुना है कि आप दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, मैं पिछले महीने गया था वहाँ। वहाँ एक गुफा है, हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ हम बारिशों से बच जाएंगे। हाँ बादल भैया, अगर हम सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। बादल, अब जल्दी से चलो, मेरा तो शरीर कांप रहा है ठंड से। फिर कौवा आगे आगे उड़ता है और सभी पक्षी बादल कौवे के पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ एक पहाड़ों के पास पुरानी गुफा थी। उस गुफा के दरवाजे पर ढेर सारा घास और बेलें उगी हुई थी। ये है वो पुरानी गुफा जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। अंदर आ जाओ, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है, हम सब यहाँ रह सकते हैं। बादल भैया, यहाँ तो हम बारिश से भी बच सकते हैं, अब हम जी सकेंगे। फिर वो सब उस पुरानी गुफा के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ बैठो चिड़िया के साथ, ये जगह मेरे बादल जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। चीकू भैया, आप मेरे पास आ जाएं। चांदनी और चीकू, ये खोज मेरे बादल जी ने की है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कौवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं, हम ला देंगे दाना भी आपको।
चीकू भैया, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, मगर इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। चांदनी बहन, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं चीकू भैया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण बहुत पानी था, कहीं भी कोई दाना नहीं मिल रहा था। बंटी, कबूतर और बुलबुल उड़ते हुए उस पुरानी गुफा के पास आ जाते हैं। कोई है यहाँ? हाँ, हम हैं यहाँ, बताओ क्या बात है। पक्षियों को देखकर बुलबुल और कबूतर खुश हो जाते हैं। मैं समझा कि यहाँ कोई भी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब भी यही हो। हम दोनों भी रात गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को भी नहीं आने देंगे। बिजली, मैं तो तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, क्या मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी? गंदी मोटी बुलबुल, याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने तुम्हारा दाना चुरा कर खाया था? तूने तो मार मार कर मेरी पूंछ तोड़ दी थी। कभी नहीं, हम तुम दोनों को यहाँ कभी भी नहीं आने देंगे। बिजली, वो बारिश में भीग रहे हैं बेचारे। अगर वो भीग रहे हैं तो भीगे, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। तभी चांदनी चिड़िया भी थक हार कर वापिस आ जाती है। बिजली, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे तो पहले ही पता था जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। बिजली, सच, मैं भी भूखी हूँ, मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हों और मैं अपना पेट भर लूँ। चीकू तोता चांदनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल बाहर बैठे हैं। बिजली और बादल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। कवि और कवि, वो दोनों रात बारिश में कैसे गुजारेंगे? आप उन्हें अंदर आने दें। मैं तो इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी, मरते हैं तो मरें। ठीक है बिजली, अगर तुम उन दोनों को अंदर नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चीकू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित जगह दे ही देगा। फिर चांदनी चिड़िया चीकू तोते को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर चिड़िया, बुलबुल, कबूतर और तोता वो सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। ये चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम कबूतर और बुलबुल को एक रात यहाँ रहने देती? बादल जी, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहाड़ों के उस पार नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ कुछ है, चलो हमें जाकर देखना होगा। फिर वो सब दोस्त वहाँ जाते हैं। चांदनी, ये तो कोई बड़ी चीज है, उस गुफा से भी बहुत बड़ी। वो एक बड़ी पुरानी बस थी। दोस्तों, अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो सब पक्षी उस पुरानी बस में जाते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने के लिए इंसानों का भोजन भी है। वो सब बहुत खुश होते हैं, उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश के पानी से सुरक्षित थे। बादल, वो देखो सांप, गुफा में बहुत बड़ा सांप है। भागो बिजली, इससे पहले कि वो सांप हमें खा जाए। बिजली कवि और बादल कव्वा वहाँ से भागते हैं और वो उड़ते उड़ते उस पुरानी बस के पास पहुँच जाते हैं। वो खिड़की से अंदर पक्षियों को देखते हैं। चांदनी, तुम यहाँ हो और मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले। बिजली, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी उस गुफा से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास तो इंसानों की खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई चीकू, क्या अब अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली और बादल भी उस पुरानी बस के अंदर आ जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है।
अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है, हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम, वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो? बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ, हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल, बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कौवे वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है।